नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू की खबर के साथ, क्योंकि आज सुबह जिस तरह से जम्मू के सदर इलाके में 6 डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई, उस हवाले से अपडेट सामने आ रहा है कि एसआईटी अब जांच के लिए जुटी हुई है और एसपी रूरल संजय शर्मा को एसआईटी की कमान सौंपी गई है। 2 परिवारों के 6 सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में जिनकी मौत वाकया हुई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर कारणों का खुलासा होगा। आज सुबह जैसे ही जम्मू के सदर इलाके से ये खबर सामने आई, 6 शव मिलने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया, क्योंकि 2 परिवारों के 6 सदस्यों के शव वहां से मिले संदिग्ध परिस्थितियों में जिनकी मौत वाकया हुई है। तो चलिए, क्या कुछ कहना है उनके रिश्तेदारों का, वो आपको सुना देते हैं। मुझे डोडा से फ़ोन किया किसी ने कि ऐसे ऐसे मसला हुआ है, तो हम सुन रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ पास में, मुझे नहीं पता। बाद में मैंने पुलिस से कंफर्म किया, पुलिस वालों ने बोला कि हाँ ये ऐसे ऐसे बात हुई है। फिर मैं सुबह घर से निकला, फिर जाके वहाँ मौके पे जाके वहाँ देखा, वहाँ भी पुलिस बेचारे अपना अपना काम सभी कर रहे थे, बहुत सारे महकमे इकट्ठे हुए थे, तो हर एक अपना काम कर रहा था। अभी मैं जाके हॉस्पिटल डेड बॉडियाँ देख के अभी बाहर निकला, तो ये कोई समझ नहीं आ रही है कि क्या वजह है, कैसे हुआ, किसने किया। तो अब डेड बॉडियों को देख के अब जब इनका पोस्टमार्टम होगा तभी डॉक्टर बताएंगे कि क्या है, लेकिन डेड बॉडियों को देखने से यही लगता है कि ये पॉइज़न का मसला लग रहा है। जिस हिसाब से डेड बॉडियों की जो शक्ल है, शक्ल चेंज हुई है, जो रंग है, तो इससे तो यही हो सकता है। लेकिन बेहतर तो डॉक्टर ही जानेंगे। जब डॉक्टर इनका जो हो जाएगा पोस्टमार्टम, तो उसके बाद डॉक्टर क्या रिपोर्ट देंगे तो उसी को हम सच मानेंगे। तो क्या, और आंटियों की 2 बेटियां थी, एक उनका दोता था, एक उनका बेटा था, और एक उनका हमसाया कश्मीरी था। वो सब तो अलग ही जानते हैं कि क्या हुआ वो क्या नहीं, लेकिन हमें सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पता चला कि जब फ़ोन किया हमें वहाँ रिलेटिव ने डोडा से, तो हमें भी पता नहीं था। तो हमने जब पापा को बोला तो पापा ने भी फ़ोन किया उधर चौकी में, तो उन्होंने फिर आगे राब्ते किया, तो उन्होंने हमें बुलाया। तो यहाँ पर भी आए तो देखा कि डेड बॉडियाँ क्या है, लेकिन पहचान में तो नहीं आ रही हैं क्लियर कि कौन है। तो ना हमारा इनसे इतना राब्ता भी नहीं था कि हमें पता चलता, हमें भी आज ही पता चला कि क्या मसला है, तो लेकिन वो अभी क्लियर नहीं है। आपको बारे में हम क्या कह सकते हैं दुश्मनी, क्योंकि हमारा भी आना जाना इतना तो था नहीं, अपने अपने काम में सब होते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं किसी की दुश्मनी का। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मसला हुआ है। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, यहाँ डॉक्टर अब रिपोर्ट देंगे आगे क्या हुआ है क्या नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अचानक से इस तरह की दुखद खबर जो सामने आई है, और वहीं पर अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का खुलासा होगा। तो चलिए रुक करते हैं जम्मू का। हमारी संवाददाता रितिका राजपूत है हमारे साथ। रितिका, बताइएगा, जिन संदिग्ध परिस्थितियों में जैसे ये 6 शव वहां से मिले हैं, एसआईटी की अब टीम जुटी है जांच के लिए, और हमने देखा कि उनके रिश्तेदारों का क्या कुछ कहना था। हालांकि उनका कहना था देखने से जहर खाने का मामला लगता है, हालांकि तस्वीर तब साफ होगी जब जांच होगी। अभी तक पूरी जानकारी बताइएगा, अभी तक क्या कुछ ताजा तफसीलात है इस हवाले से। साइड पे पड़ती है, वहीं पे मेन नंबर 32 में ये घर है, जहाँ पे बता दें कि जिनकी मृत्यु हुई है उन्हीं की बहन की तरफ से पुलिस को एक फोन किया गया था कल रात के समय में कि उनके भाई उनके कॉल उठा नहीं रहे हैं बड़े लंबे समय से, उन्हें शक है कि कुछ गलत तो ना हो गया हो। इसी के चलते पुलिस ने उनके घर पहुंच के जब पूरी तलाशी की, जब पूरे घरों के दरवाजे खोल के अंदर चेक किया, अंदर जो लाशों का मंजर जो है वो देखने को उन्हें मिला था। और 2 घरों में से ये लाशें बरामद हुई है। एक घर में 4 लाशें मिली और दूसरे घर से 2 लाशें बरामद की गई। और आपको बता दें कि बॉडी जो है वो पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी होती, और अभी तक यही अंदाजा लगाया जा रहा है, हो सकता है कि जहर या तो खाया गया है या तो किसी ने खिलाने का कार्य किया है, पर पुष्टि नहीं हुई है। जब तक अस्पताल से रिपोर्ट नहीं आ जाती पोस्टमार्टम की, तब तक क्लियर कट कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ बिल्कुल, शुक्र रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जिस तरह से जानकारी दे रही थी, अभी तक क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से। हालांकि मामले की जांच में एसआईटी टीम जुटी हुई है और एसपी रूरल संजय शर्मा को एसआईटी की कमान दी गई है।
तो चलिए बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर की, क्योंकि जवाहर टनल के पास बादल फटने से भारी तबाही मची है और खाना बदोशों को माल मवेशी से भी हाथ धोना पड़ा है। प्रशासन ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। बताया जा रहा है वो जो टेंट वहां पर थे वो भी सारे बह गए हैं, माल मवेशी जो है उस पानी के साथ बह गए हैं। जवाहर टनल के नजदीक बादल फटा है जिससे भारी तबाही मची है। खाना बदोशों को माल मवेशी से हाथ धोना पड़ा है और बड़े स्तर पर फिलहाल प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तहसीलदार बनिहाल का क्या कुछ कहना है इस हवाले से वो आपको दिखा दें। हमें सुबह खबर मिली जल्दी और SHO कंसर्न ने हमें भी इन्फॉर्म किया। सुबह तकरीबन 4 बजे यहाँ जो रोड जाती है टनल टॉप की तरफ, इसके तकरीबन आधे रास्ते में कुछ नोमैड फैमिली सेटल थी। तो 4 बजे के करीब यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसका हम रोड ब्रस्ट भी कह सकते हैं। जैसे ये बारिश हुई तो एकदम से लैंडस्लाइड जो वो बिल्कुल जो टेंट थे रोड के साइड लगे हुए नोमैड्स के, उनको हिट किया और इस इमीडिएटली SDPO साहब, SHO साहब, मेरे नायब साहब और जितनी भी हमारी टीम है चीफ डिपार्टमेंट की वो स्पॉट पे पहुंच गई और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ह्यूमन लॉस अभी तो रिपोर्ट नहीं हुआ हो, वो सब सेफ है और जो लॉस यहाँ असेस किया गया वो लाइव स्टॉक की शक्ल में है, जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 80 के करीब भेड़ बकरियां हैं जो वो इस मलबे के नीचे दब गई और 15-20 के बकरियां तकरीबन जो है वो ज़ख्मी हैं और चीफ डिपार्टमेंट मौके पे है। जो भी ज़ख्मी भेड़ बकरियां उनका इलाज भी हो रहा है। DC साहब ने इमीडिएटली हमें डायरेक्ट किया कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएँ। तो जिस तरह से आपने सुना कि तहसीलदार बनिहाल का क्या कुछ कहना था, उन्होंने कहा कि करीबन 80 भेड़ बकरियां बताई जा रही हैं जो मलबे के नीचे दब गई हैं और 20 से 25 घायल बताई जा रही हैं। फिलहाल उन्होंने कहा है कि नुकसान की इस तरह से जो खबर सामने आ रही है, हालांकि किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर खाना बदोशों को माल मवेशियों से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि 80 भेड़ बकरियों की जो मौत है मलबे के नीचे दबने से वाकया हुई है और 20 से 25 बताई जा रही हैं कि अभी भी घायल हैं। तो बादल फटने से क्या कुछ तबाही का मंजर है, फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं और अभी भी वहां पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं, बनिहाल से हमारे संवाददाता आरिफ वहीद ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बताइएगा अभी तक कितने नुकसान की खबर सामने आई है और ऑफिशियल कंफर्मेशन किसकी और ऑफिशियल्स की तरफ से और क्या कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नोमैड की एक फैमिली जो है वो इसी लोकेशन के साथ में यहाँ पर उनका जो टेंट वगैरह था तो फ्लड की वजह से, क्लाउड ब्रस्ट की वजह से वो टेंट भी बह गया, जिसमें तकरीबन इनके जो भेड़ बकरियां जिनकी तादाद तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि 80 के करीब जो है भेड़ बकरियां और एक छोटा सा ट्रक जिसमें कुछ सामान और रुपए 50,000 का जो है, चूंकि काफी ज्यादा जो है यहाँ पर पानी का बहाव था और ये जो स्टून वगैरह जो है काफी ज्यादा उस तादाद में ये बह गए हैं। तो यहाँ पर कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता यही बताया गया है कि इसकी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर सारी यहाँ पे मौजूद है कि 80 के करीब जो भेड़ बकरियां है वो इस क्लाउड ब्रस्ट में जो है मलबे के नीचे जो है वो बह गए हैं। बिल्कुल, और खाना बदोश जो वहाँ के हैं, हालांकि बहुत नुकसान उनको हुआ है इस हवाले से और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर वहाँ पर चलाया जा रहा है, उस हवाले से तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से यहाँ पर जो BRO का अमला जो है इस रोड को मेंटेन करने के हवाले से रहता है, ये बनिहाल टाउन से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर कश्मीर और बनिहाल का बिल्कुल जो बीट आप जिसे कहते हैं, जिसे जवाहर टाउन का ऊपरी इलाका कहते हैं, तो यहाँ पर ये हुआ है। तो बात करें तो जिस तरह से SDPO बनिहाल निसार अहमद ख्वाजा की सरबराही में जो है SHO बनिहाल या CRPF के जवान, आर्मी के जवान जो है, इसके साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा जो अमला रहता है, जो ये भेड़ पालन का जो महकमा है, तो वो मुलाजमीन भी यहाँ पे मौजूद है, शीप हस्बेंड्री के लोग, NGOs, तो सभी लोगों ने मिलकर, क्योंकि जब सुबह हम भी यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी संगीन थी, जो भेड़ वगैरह जो है वो बिल्कुल पड़े हुए थे इस नाले में और जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल बिना शूज पहने जो है एक बुरी हालत में थे उस टाइम।
तो कहीं ना कहीं पे लोकल सतह पे भी जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर जो है इनके लिए खाना वगैरह का इंतजाम, जो बाकी माना जो भेड़ बकरियां हैं उनको इनके बच्चों को, बाकी फैमिलीज को एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा। तो कहीं ना कहीं पे जानी नुकसान तो नहीं, अलबत्ता 80 के करीब वो कहीं ना कहीं पे इस मालवे के इस पर घेर में दब गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से तस्वीरें हम फिलहाल दिखा रहे हैं जहां पर क्लाउड बस्ट हुआ है और उसके बाद जो तबाही है वो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि अभी भी वहां पर प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं साउथ कश्मीर के शोपियां की, क्योंकि जिस तरह से सुबह खबर सामने आई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाइड आउट बस्ट किया है एक एक्टिव मिलिटेंट के घर पर जिसका नाम आदिल वानी है, और अब अपडेट सामने आ रहा है कि उसे सभी जो घर वाले हैं उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और आदिल वानी के आवास पर जिस तरह से सुरक्षा बलों द्वारा दबिश दी गई है और बताया गया था कि हाइड आउट जो एक्टिव मिलिटेंट है आदिल वानी उनके घर पे बस्ट किया गया है। वहीं पर आदिल पर कश्मीरी पंडित सुनील कुमार की हत्या का आरोप भी है, और जो साथ ही जिस तरह से सभी घर वाले, आपको नाम मैं बता देती हूं, जो एक्टिव मिलिटेंट आदिल वानी हैं उनके घर वालों को हिरासत में लिया है। पिता अब्दुल खालिद वानी और उनकी मां हाजरा बेगम, भाई आरिफ अहमद वानी, भाई शबीर अहमद वानी और एक और भाई तनवीर अहमद वानी, साथ ही साथ सिस्टर इन लॉ शबनम अरा, इन सबको हिरासत में फिलहाल लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से घर की छत पर बताया जा रहा था हाइड आउट है जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सुबह बस्ट किया गया, और अभी तमाम घर वालों को जो है हिरासत में लिया है। साथ ही जिस तरह से कुछ देर पहले कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई थी कि कुटपुरा शोपिया में, क्योंकि कल जिस तरह से दो भाइयों को निशाना बनाया गया उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा वहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था शोपिया के कुटपुरा इलाके में, और सर्च के दौरान जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने ग्रेनेड दागा सर्च पार्टी पर, और उसके बाद हालांकि सर्च पार्टी ने भी रिटेलिएट किया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट्स वहां से भाग निकले। हालांकि उसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाइड आउट बस्ट किया और आर्म्स एंड एम्युनिशन भी वहां से रिकवर किए गए हैं। तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं शोपियां के कुटपुरा की, जहां पर आदिल वानी का ये घर है। आदिल वानी पुलिस ने बताया है कि एक एक्टिव मिलिटेंट है और जिसकी कल जिस तरह से सुनील कुमार की हत्या हुई थी उसमें भी ये मुलव्विस था। हालांकि जब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया हमले के बाद तो मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड दागा सर्च पार्टी पे और सर्च पार्टी ने भी रिटेलिएट किया, पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट्स वहां से भाग निकले। तो चलिए रुक करते हैं शोपियां का, हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताइएगा, जिस तरह से बताया जा रहा है सभी घर वालों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? अगर देखा जाए तो कल जो है आज रात 3 बजे फौज को एक मसद का इत्तला मिली है कि कुटपुरा गांव में कुछ मिलिटेंट है। मैं आपको बता दूं उसके फौरन बाद ही जो है उस गांव को मुआसरे में लिया है फौज और पुलिस ने। उसके बाद जो है मिलिटेंटों ने वहां पे एक घात गोला फेंककर जो है अंधेरा का फायदा उठाकर जो है वो भागने में कामयाब हो गए। मैं आपको बता दूं जिस घर में मिलिटेंट थे उसी घर को फिर से जो है सर्च किया गया है फौज की जानिब से, तो वहां पे एक हाइड आउट भी निकला है। जो पुलिस ने एक स्टेटमेंट कल जारी किया था इसमें ये लिखा गया था कि आदिल अहमद वानी जो कि ये जो कल जो सिविलियन किलिंग हुई है शोपियान के अंदर उसमें कहीं ना कहीं इसका हाथ है। और मैं बता दूं कि इस हाइड आउट में फिलहाल जो है कुछ आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर हुआ है। अभी हमारे पास एक खबर आ रही है कि जो उसकी फैमिली है उसको जो है शोपियान पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। मैं बता दूं कि अगर देखा जाए तो ये जिस तरीके से IGP ने कल की ट्वीट इसमें इसका हाथ है, जो आदिल अहमद वानी जो एक्टिव मिलिटेंट है कुटपुरा एरिया का, इसमें जरूर इसका हाथ है, इसीलिए इसकी जो है फैमिली आज पुलिस शोपियां ने उठाई है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बताया जा रहा है 3 भाई इनके हैं, एक सिस्टर इन लॉ है और मदर और फादर है, तो यही 6 लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, मैं को बता दूं जितने की फैमिली मेंबर जो है और ये जो
जी बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए। तो इरशाद हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, शोपियां से सारी जानकारी फराहम कर रहे थे और तमाम फैमिली मेंबर्स को जिस तरह से हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शोपियां के कुटपुरा की, जहां पर एक्टिव मिलिटेंट आदिल वानी के घर की छत पे हाइडआउट बस्ट किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा। उसके बाद तमाम घर वालों को हिरासत में ले लिया गया है। कश्मीर में जो लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, उसे लेकर कश्मीरी पंडितों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। अगर बात करें जम्मू में, तो कश्मीर में टारगेट किलिंग से गुस्साए कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में प्रदर्शन किया है और कश्मीरी पंडितों ने जगह जगह प्रदर्शन कर गुस्से का इजहार किया है। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने तवी पुल जाम कर नारेबाजी की और जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 3 ग्रेनेड अटैक हुए। अगर परसों रात की बात करें, चाडोरा के गोपालपुरा में एक माइनॉरिटी फैमिलीज को टारगेट किया गया और वहीं पर कल जिस तरह से बताया गया कि सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड अटैक हुआ है और दिन में शोपिया में जिस तरह से 2 भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया गया, तो 2 ग्रेनेड अटैक और एक जिस तरह से एक जगह पर गोलियां बरसाई गई 2 भाइयों पे और एक ने जख्मों के ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया और दूसरा भाई जो है अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। और तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर कश्मीरी पंडित सड़कों पे उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार टारगेट किलिंग्स के खिलाफ और उनका कहना है कि टारगेट किलिंग्स कहीं रुकने और थपने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बार बार ये दावे जरूर किए जाते हैं कि अब माहौल नॉर्मल है, नॉर्मलसी है, पर कहीं पर भी ग्राउंड पर ऐसी सच्चाई नहीं है और साथ ही काफी गुस्से में कश्मीरी पंडित नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने तवी पुल को जाम कर नारेबाजी की है और कश्मीर में टारगेट किलिंग से गुस्साए कश्मीरी पंडितों का जम्मू में जगह जगह प्रदर्शन जारी है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू के तवी पुल पर कश्मीरी पंडित इकट्ठे हुए हैं और तवी पुल को जाम कर दिया है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं हाथ में बैनर लिए रिहैबिलिटेशन अ बिग फेलियर के बैनर लिए किस तरह से टायर जलाए जा रहे हैं। माहौल साफ तौर पर आप जम्मू में भी देख सकते हैं, कश्मीर में जिस तरह का माहौल है उसका सीधा असर जम्मू में भी देखने को मिल रहा है और कश्मीरी पंडित काफी गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से बार बार कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाता है, माइनॉरिटी फैमिलीज को हाल ही में टारगेट किया गया, तो उसे लेकर उनका गुस्सा जो है वो साफ तौर पर फूटता नजर आ रहा है। तो चलिए, रितिका राजपूत एक बार फिर जम्मू से हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा कि फिलहाल कश्मीरी पंडितों से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहना था उनका, एक बार फिर जिस तरह से उनका गुस्सा फूटा है? आपको बता दूं, जिस प्रकार से टारगेट किलिंग कश्मीर में लगातार हो रही है, उसके चलते जो हिंदू कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज तमाम कश्मीरी पंडितों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया और रीलोकेशन की डिमांड जो है वो बाहर निकल के आ रही है। इनका कहना है कि वैली में ये लोग सुरक्षित नहीं है, इन्हें वैली से बाहर रखा जाए, या तो जम्मू में रखे या तो किसी और सुरक्षित स्थान पे रखे, पर कश्मीर में जाने को तैयार। बिल्कुल, और तस्वीरें भी दिखाइएगा। फिलहाल तवी पुल जाम बताया जा रहा है, कब से कितनी देर हो गई है तवी पुल को जाम हुए हुए? जाहिर तौर पर लंबी लंबी कतारें भी होगी, इतनी देर से तवी पुल को जो है जाम किया गया है। जी, आपको बता दें, सुबह से इनका प्रदर्शन चल रहा था, जिससे चलते कभी पुल को इनकी तरफ से ब्लॉक किया गया था, पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से समझा बुझा के इन्हें साइड पे किया गया और इस वक्त भी अगर तस्वीरें आपको दिखाएं, यहाँ पे तमाम कश्मीरी पंडित जो है, आगे तक आप देख सकते हैं, बहुत आगे तक कश्मीरी पंडित जो है वो यहाँ पे मौजूद है और यहीं पे ये लोग रुके हुए हैं। इनकी मांग है, जब तक सरकार इन्हें सुरक्षित माहौल का वादा नहीं करती, सुरक्षित माहौल देती नहीं है, ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और हमारे साथ कश्मीरी पंडित भी इस वक्त मौजूद है बातचीत के लिए। जी, बात कीजिएगा और बताइएगा क्या कहना है इनका, सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? हालांकि बार बार सरकार दावे जरूर करती है कि टारगेट किलिंग्स अब नहीं होंगी, पर उसके बाद फिर से जो माइनॉरिटी फैमिलीज को निशाना बनाया गया है, क्या कुछ कहना है इनका, बात कीजिएगा। सरकार ने वादा किया था कि आप लोगों को सुरक्षित माहौल देगी, पर उसके बावजूद फिर से टारगेट किलिंग हुई है, क्या कहेंगे आप सरकार से? जब सरकार ने वादा किया था, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हमारी जान को सुरक्षा दी जाए, हमारी जान बचाई जाए, लेकिन जो आपने टारगेट
ट्रेनिंग का सिलसिला देखते जा रहे हैं, वो पिछले अक्टूबर से कंटिन्यू है, उसके बारे में हम उसको बोलते जा रहे हैं कि वे आर नॉट सेफ हियर, लेकिन गवर्नमेंट वो नहीं बोलते, मतलब कहाँ से सोर्सेस नहीं ये उन्होंने उसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाया जिससे हमारी सेफ्टी सर तब तक चलता रहेगा इसी प्रकार। ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक गवर्नमेंट हमारी मांग न करे, गवर्नमेंट हमारे जीवन की सुरक्षा न करे। एक आर्टिकल 21 के तहत हम क्या मांगते हैं? हम अपने जीवन की सुरक्षा मांगते हैं, अपने जीवन की देख मांगते हैं, जी। हमारे जीवन की सुरक्षा करना। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो रितिका राजपूत हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन की हुई थी और आपने सुना कश्मीरी पंडितों की जुबानी कि सरकार का पूरी तरह से जो फेलियर है उसके बारे में कश्मीरी पंडित बात कर रहे थे और उनका कहना था बार बार वादे और बार बार सरकार के वादे खोखले नजर आ रहे हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।